आई एम श्योर आपके भी मन में वही गाना घूम रहा होगा, सही यार तू तो बदला नहीं, क्योंकि आजकल वो हर जगह है। किसी का व्हाट्सअप स्टेटस देख लो, वो थिएटर में सैयारा देखने गया हुआ है। किसी की भी स्टोरी देख लो, किसी कोई भी रील देख लो, सब जगह सैयारा 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 सैयारा। क्या है भाई ये। और मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि इसने फर्स्ट डे 21 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। हाँ, 21 करोड़, बिगेस्ट ओपनिंग इन एनी रोमांटिक जॉनरा मूवी। भाई मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मतलब 21 करोड़ कैसे हो गया वो बेस शीट को। मैं मूवी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। बट इसकी जो ऑडियंस है मेरे भाई, थिएटर में चिल्लाते हुए रीलें बना रही है, खुद को रोते हुए पोस्ट कर रही है, मतलब आपको क्या ही मिल जाएगा ये सब करके। इनफैक्ट जब सैयारा का ट्रेलर आया था उस पर मैंने रिएक्शन दिया था तो मुझे बहुत हेट पड़ा था, क्योंकि मेरा रिएक्शन उतना पीपल प्लीजिंग नहीं था। और लोगों को ना सच सुनना पसंद नहीं है, उनके कानों को अच्छा लगे वो सुनना पसंद है। मुझे लोगों ने बहुत हेट दिया, कह रहा कि तुझे क्या पता, तेरा ओपिनियन किसने मांगा, वगैरह वगैरह। बट सच तो डीप डाउन आप भी जानते हो कि आप जब 2 साल या 4 साल अभी से बड़े हो जाओगे, तब आप ही सोचोगे कि कैसे निब्बो जैसी मूवी थी जिसको देख के मैं रो रहा था। और अगर ऐसा फील ना हो तो और 2-4 साल रुक जाना, आपको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम बाकी है, इसका मतलब ये हुआ। भाई मूवी को एज मूवी देखो, एन्जॉय करो, करना हो तो, वरना भूल जाओ। उसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर देखो 3 इडियट्स जैसी मूवी है, भाग मिल्खा भाग जैसी मूवीज़ है, या कह लो फॉरेस्ट गंप, ऐसी मूवी से आप इंस्पिरेशन लो तो मैं समझ सकता हूँ कि चलो ये उस लेवल की तो है। बट सैयारा व्हाट द हेल ब्रो। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, ये मूवी निब्बो की मूवी है, इसमें से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इसकी स्टोरी भी मिड है, एक्टर्स भी ठीक ठाक है, और सॉन्ग इसके अच्छे है, बस वही प्लस पॉइंट है, और कुछ नहीं है उस मूवी में। कुछ निब्बे अभी भी ऑफेंड हो गए होंगे, और मुझे चिंता तो इन निब्बो की नहीं हो रही, चिंता मुझे अपने देश की हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का भविष्य यूथ के हाथ में है, और हमारा यूथ ये देखो कमेंट कर रहा है अभी, वो भी किस चीज़ से ऑफेंड हो गए? एक पर्सन के ओपिनियन पे, वो भी किसी मूवी के ऊपर। वाह, तालियां। अभी मैं कह दूं कि हमारे देश में ये खामी है जिसको हमें ऐसे सॉल्व करना चाहिए, उस पे ना तो इतने व्यूज़ आएंगे ना उतने कमेंट आएंगे। बट सैयारा को गाली दे दो, आपका कमेंट सेक्शन बढ़ जाएगा, आपकी रीच बढ़ जाएगी। वाह, क्या देश का यूथ है हमारा भाई। इनका खून तब नहीं खोलता जब कोई और देश का आदमी हमारे देश को भला बुरा बोल जाता है, हमारे धर्म संस्कृति को भला बुरा बोल जाता है, तब इतने हाइपर नहीं होते। लेकिन ये हाइपर कब होंगे? किसी मिड एस मूवी को तुम भला बुरा, सॉरी भला बुरा नहीं, सच्चा रिव्यू दे दो, तभी ऑफेंड होंगे। और देखने को तो ये मूवी देख सकते हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थिएटर में आप रोने लग जाओ। चलो, इमोशनल हो गया कोई आदमी, समझते हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट रोते हुए खुद को रिकॉर्ड करना, ये तो पब्लिसिटी स्टंट नहीं हुआ तो और क्या हुआ। सो इसको हम ऑफिशियली एक वायरस डिक्लेयर कर ही सकते हैं अब तो। जैसे आपको सैयारा पसंद है, वैसे मैं भी एनिमल मूवी का फ़ैन हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि कोई एनिमल को कुछ बोल दे तो मैं ऑफेंड हो जाऊँ। मैं खुद का ओपिनियन रखूँगा कि भाई इस पॉइंट में आपकी गलती है, ये पॉइंट सुधारो। लेकिन अगर सपोज़ कोई ऐसा बोले कि रणविजय ने चीट किया रश्मिका पे, जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए था, तो मैं उस पर चढ़ नहीं जाऊँगा कि ये वो तो चीट करेगा ही, वो तो अल्फा मर्द है, टॉक्सिक मर्द है, उसका कैरेक्टर है यही है, उसको करना ही चाहिए था, तू कौन होता है बोलने वाला। नहीं, ना ही मैं एनिमल मूवी से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में ऐसे एक्ट करूँगा कि अपनी ही बीवी का गला दबा दूँ, वगैरह वगैरह सब। मैं उस मूवी को सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, उस चीज़ के लिए देखता हूँ भाई। और देखता हूँ, एन्जॉय करता हूँ, देन अपनी लाइफ कंटिन्यू करता हूँ। आपकी तरफ पड़ा नहीं रहता कि हम अपना दर्द अपनी स्टोरी में दिखाएंगे, रील में दिखाएंगे। अगर कोई इस मूवी को कुछ बोला तो हम एक यूनियन बनाएंगे, उसको हेट करेंगे। पता है तुम लोग की वजह से कौन से लोग फ्लैक्स मार रहे हैं? मैंने कमेंट पढ़ा था, वो कह रहा था कि ना ही मैंने ये मूवी देखी और ना ही मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो मैं इस वायरस से सेफ हूँ। सोचो आपकी क्या रेप्यूटेशन है, थोड़ा सुधर जाओ मेरे भाई। मूवीज़ तो आती जाती रहेगी, लोग अपना ओपिनियन भी बयां करेंगे। और ओपिनियन का मतलब ही ये होता है कि सामने वाले पर्सन को वो चीज़ कैसी लगी वो बता रहा है। उसका ओपिनियन और आपका ओपिनियन डिफ़र कर सकता है, दोनों में अंतर हो सकता है। आप कह सकते हैं कि मुझे सैयारा मूवी पसंद आई, कोई कह सकता है कि उसको नहीं पसंद है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि तू गलत ही है, ये मूवी तो ऐसी है वैसी है। वो उसकी बुद्धि क्षमता है ना, उसको जितना सही लगता है, उसका दिमाग जहाँ तक सोच सकता है वहाँ तक उसने सोचा और फिर उसने अपना ओपिनियन रखा। सेम गोज टू यू, सेम अप्लाइज टू यू मेरे भाई।
तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम इसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसे ही अच्छा बोल रहे हैं, तो थिएटर चेन से बोल दो कि भाई सिनेमा में भी रिंग लाइट्स और आरजीबी लगवा दे, ताकि टिकटॉकर्स को, रीलर्स के लिए एक स्टेज मिल जाए अपनी आने वाली रील्स को रिकॉर्ड करने के लिए।